सीक्रेट ऑफ लॉ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि महाराज जी देखा गया है कि किसी के मंदिरों पर झंडा कपड़े का होता है और किसी में पीतल का। इनमें क्या अंतर है और इनमें क्या सही है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे अमन जी ने प्रश्न पूछा कि मंदिर चाहे वो राम का हो, मंदिर चाहे वह हनुमान जी का हो, मंदिर चाहे वह महावीर का, आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का हो, अपन देखें शिखर के ऊपर ध्वजा होती है जिसे अपन झंडा भी कहते हैं, और उस झंडे का पूरी समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। समृद्धि के लिए, धन वैभव की वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, घर में जो कुंवारे बेटा है बेटी है उनके रिश्तों के लिए उस ध्वजा से बड़ा कांटेक्ट होता है। इसीलिए अपन देखें कि ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिस पर ध्वजा ना होती हो, चाहे वह श्वेतांबर मंदिर हो, दिगंबर मंदिर हो, हिंदू मंदिर हो, तो अपन देखें कि वो ध्वजा है। तो अभी जैसा प्रश्न आया कि कपड़े का होना चाहिए या फिर है ना पीतल के झंडे का होना चाहिए, तो अपन ये देखें कि ध्वजा पीतल की लगाने का विधान कहीं कोई ग्रंथ में नहीं है। ध्वजा हमेशा कपड़े की लगती थी, कपड़े की लगती है, कपड़े की ही लगेगी। ये एक हमारी शिथिलता कहें, हमारा प्रमाद कहें, ये उसका प्रभाव है कि कौन बार बार चढ़ेगा शिखर पर, कौन बदलेगा झंडे को, क्योंकि शिखर इतना ऊंचा होता है, चढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है, डर लगता है चढ़ने में। इसीलिए एक निर्णय लिया गया कि पीतल की ध्वजा बनाओ और वो लगा दो सीधी। तो ये भी रहेगा कि हमारा शिखर बिना झंडे के नहीं होना चाहिए। शिखर पर झंडा होना जरूरी है, नहीं तो मंदिर की बरगड़ाएं हमारे पूरे मोहल्ले में या उसकी जो एक रेंज है वहां तक कैसे जाएगी। झंडे का काम है शिखर से निकलने वाली जो नीचे जो भी भगवान विराजमान हैं उनके शरीर से निकलने वाली जो बरगड़ाएं हैं, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो झंडा हवा के माध्यम से कभी यहाँ झंडा हिलता है, कभी हवा के रुख से यहाँ हिलता है, कभी इस दिशा में हिलता है, तो वो जो बरगड़ाएं निकल रही हैं ना, वो झंडे के रुख से हवा करने से पूरे में दूर दूर तक नेटवर्क की तरह आपके घरों पर, आपके घरों में, आपके परिवार के लोगों के ऊपर वो बरगड़ाएं पहुंचती हैं। तो उससे जो वाइब्रेशन जाती है आपके घर तक, वो वाइब्रेशन एक शुद्ध वाइब्रेशन है। उससे अगर कोई व्यक्ति टेंशन में भी हो वो ठीक हो जाता है, कोई बुखार में हो वो ठीक हो जाता है, कोई रोग शोक में है वो ठीक हो जाता है, घर में कोई परेशानी है वो ठीक हो जाता है, घर में नेगेटिव ऊर्जा है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए ये जो काम होता है कपड़ा की ध्वजा ही ऐसा कर सकती है। पीतल की ध्वजा तो वो तो हिलती तो है नहीं, और चलो बेरिंग आदि लगा करके घुमा तो सकते उसको, पर वो हवा नहीं दे सकती। तो इसीलिए अपन देखें भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिन आलय बनवाए थे, पर उन्होंने सारे जिनालय रत्नों के थे, मूर्तियां जो थी वो भी रत्नों की थी, मगर उन्होंने जो व्यक्ति चक्रवर्ती था मूर्ति रत्नों की बनवा सकता है, झंडा रत्नों का नहीं बनवा सकता था क्या? जब हम लोग पीतल का बनवा देते हैं तो वो तो प्योर सोने का बनवा देता है ना, मगर भरत चक्रवर्ती ने स्पष्ट लिखा है कि मूर्ति रत्नों की, जो मंदिर थे वो रत्नों के, मगर ध्वजा झंडा कपड़े के ही लगवाई थी। इसीलिए ये प्रमाण है। इसलिए हम लोगों को मंदिर के शिखर पर इतना लोड पीतल के झंडे का नहीं देना चाहिए। हमेशा ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे कि या तो चढ़ने की व्यवस्था हो या फिर डोरी डाल करके, जैसे
झंडा जब अपन 26 जनवरी का या 15 अगस्त का जो झंडा चढ़ाते हैं वहाँ ऑलरेडी एक डोरी डली रहती है। तो उस डोरी को आप चाहें हर महीने, कभी किसी की एनिवर्सरी आती है, कभी किसी का बर्थडे आता है, तो आप मंदिर के वहाँ पर पैसा दे करके कि भाई ये इस प्रकार से दान भी आ जाता है और उस प्रकार से उनको भी एक मौका मिलता है कि झंडा वो नीचे लाओ, वो झंडा जिसने चढ़ाया था उसको दे दो और नया झंडा इनकी तरफ से चढ़ा दो। जिससे क्या होता है, झंडा भी नया रहेगा, क्योंकि ऊपर होने पर हवाएं तेज चलती हैं तो वो फट जाता है, हवा के जोर से रंग उसका चेंज हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इसलिए हमें हर महीने या 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उस झंडे को अपने आप चेंज कर देना चाहिए। तो ध्यान रखें, ध्वजा हमेशा कपड़े की ही होना चाहिए, ये आगम का विधान है। आप इसी प्रकार सीक्रेट ऑफ लॉ में ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां बेहर्ष गर्जना पेज के माध्यम से आप उसे जब लाइक करेंगे तो घर बैठे आपको प्रतिदिन एक शंका का समाधान सुनने को मिलेगा।